गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? तो चलिए आगे चलते हैं। पिछले चैप्टर में हमने किया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को खत्म कर दिया था हमने। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में हमने लास्ट में किया था मोशन अंडर ग्रेविटी। तीनों इक्वेशन निकाली थी कि ग्रेविटी के अंडर मोशन होगा तो एक्सेलरेशन जी हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल, और कब प्लस होगा कब माइनस होगा वो कंडीशंस हमने कर ली थी। अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। एक नई और इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, वेक्टर्स। 2 क्लास या 3 क्लास लेंगे हम वेक्टर्स की, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, नॉट सो इतने ज्यादा टॉपिक्स भी नहीं है इसमें। वेक्टर्स आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना अधिक वेक्टर आपको समझ में आएगा, जितना ज्यादा आप समझेंगे, उतना आपके लिए आगे चीजें इजी हो जाएंगी। करें स्टार्ट? चलिए स्केलर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज स्केलर्स? स्केलर्स क्या है? those quantity which have magnitude only and no direction। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं हम। अगर कोई आपको कहे इस बोर्ड की, व्हाइट बोर्ड की लेंथ कितनी है, तो आप यहां से लेके इसकी लेंथ यहां तक माप देंगे, ठीक है। अब मैं आपको कहूं कि लेंथ यहां से नहीं है, लेंथ की डायरेक्शन तो यहां से यहां है, तो आप क्या क्या कहोगे आप कि नहीं नहीं, लेंथ तो चाहे यहां से यहां माप लीजिए, चाहे यहां से यहां माप लीजिए, लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लेंथ विल नॉट हैव एनी डायरेक्शन। ऐसे ही इसकी ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ की कोई डायरेक्शन नहीं है, यहां से यहां माप लीजिए, यहां से यहां माप लीजिए। ऐसे इसका एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन क्या इनकी वैल्यू नहीं है? न्यूमेरिकल वैल्यू है इनकी? बिल्कुल है। आप लेंथ मापेंगे तो जरूर आपके पास इसकी सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी। आप ब्रेड्थ मापेंगे तो जरूर इसकी सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी। आप एरिया निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो क्या होगा? जो एरिया आएगा उसकी जरूर कोई ना कोई वैल्यू आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में, आएगी ना। तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। लेकिन उनकी डायरेक्शन नहीं होती। 2 तो आपने अभी पढ़ ली, 3 तो लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस। दूरी की कोई डायरेक्शन नहीं है। यहां से अगर मान लीजिए हम भिवानी से रोहतक की दूरी करें, भिवानी से रोहतक लगभग 50 किलोमीटर, रोहतक से भिवानी 50 किलोमीटर, ठीक है। दूरी की कोई डायरेक्शन नहीं है। तो दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो हमारी क्या कहलाती हैं? स्केलर। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस, इंपल्स भी ऐसी ही क्वांटिटी है हमारे पास। सॉरी, इंपल्स नहीं, प्रेशर इज ऑल्सो ए कौन सी क्वांटिटी? जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी अलग अलग क्वांटिटीज हैं। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे आप पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे सामने पहली चीज हमें एक्सप्लेन होगी कि स्केलर्स वो क्वांटिटीज हैं जिनकी क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनका डायरेक्शन नहीं होता। ऐसी क्वांटिटीज क्या होती है हमारे पास? स्केलर्स होती है। अब आ गए हम एक नेक्स्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है हमारी, वेक्टर्स। क्या है? वेक्टर्स। चलिए ये हम आगे लगातार पढ़ते रहेंगे। वेक्टर्स क्या है? सुनिए, वेक्टर्स क्या है? दोज
physical quantity which have magnitude as well as डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। देखिए एग्जांपल लेते हैं हम, सिंपल सा एग्जांपल। मान लीजिए ये कोई हमारे पास पेन है, क्लियर, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पर हमें फोर्स लगाना है अपवार्ड, ऊपर की तरफ उठाना है तो हमें फोर्स अपवार्ड लगाना पड़ेगा, अपवार्ड, अप हो गया। अगर हमें इसको लेफ्ट की साइड, किसकी साइड, लेफ्ट की साइड मूव करवाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, लगाना पड़ेगा। अगर हमें इसको डाउन की तरफ लेके जाना है, नीचे, तो फोर्स लगाना पड़ेगा नीचे की तरफ। मींस फोर्स को अप्लाई करते समय हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, चाहिए ना डायरेक्शन, क्लियर। तो ऐसी क्वांटिटीज, अब फोर्स की वैल्यू भी होगी। मान लो ऊपर उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 2 न्यूटन, मान लिया एग्जांपल 2 न्यूटन, तो फोर्स होगा 2 न्यूटन अपवार्ड, 2 न्यूटन अपवार्ड, यानी 2 न्यूटन तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू, और अपवार्ड क्या हो गया इसका डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल लिया हमने, एग्जांपल क्या ले लिया, ये लीजिए, हमने एक ब्लॉक लिया, इस ब्लॉक पर हमने इस तरफ फोर्स लगाया, F इज इक्वल टू 10 न्यूटन लगाया। ये किस तरफ है, टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन टू राइट हैंड साइड, क्लियर है। अब 10 क्या हो गया आपके पास, इसका मैग्नीट्यूड, 10 क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड, और RHS राइट हैंड साइड क्या हो गई इसकी डायरेक्शन, क्या हो गई इसकी डायरेक्शन। मीन्स आप क्या कह सकते हैं, फोर्स में दोनों चीजें, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलर्स कहते हैं, क्लियर है। चले आगे, हाउ टू डिनोट ए वेक्टर। और एग्जांपल क्या है हमारे पास वेक्टर के, और एग्जांपल देखिए वेक्टर के, डिस्प्लेसमेंट, जब हमने डिफरेंस किया था तब भी बताया था ये तो, है ना। फोर्स, मोमेंटम, सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है, सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसी हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका क्या होता है, हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और जिनकी डायरेक्शन भी होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, वेक्टर्स क्वांटिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, वेक्टर्स क्वांटिटी कहलाती है। चलिए आगे, हाउ टू डिनोट ए वेक्टर। क्वेश्चन है हाउ, कैसे डिनोट कैसे करेंगे, हाउ टू डिनोट ए वेक्टर। एक वेक्टर को कैसे डिनोट किया जाता है, हाउ टू डिनोट ए वेक्टर, करें। चलिए, ए वेक्टर इज डिनोटेड बाय सिंबल एंड ए एरो ऑन इट्स हेड। एक वेक्टर को उस फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल से और सिंबल के ऊपर एक एरो लगा दीजिए। यही एग्जांपल लेते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन टू RHS। तो फोर्स चूंकि वेक्टर है तो हम कैसे डिनोट करेंगे, फोर्स के F और उसके ऊपर एक
एरो लगा देंगे हमने एरो लगा दी, इसका मतलब क्या है हमारे पास, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो F इज इक्वल टू 10 न्यूटन टू RHS, यानी 10 क्या है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड RHS क्या है इस वेक्टर की डायरेक्शन। क्लियर? बोलिए। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास एक और एग्जांपल है। लेट वी हैव अनदर एग्जांपल। क्या एग्जांपल है हमारे पास, वेलोसिटी ले लीजिए। मैंने क्या ले ली, वेलोसिटी। वेलोसिटी is 10 मीटर पर सेकेंड टू नॉर्थ। मान लीजिए किसी एक कार की, बस की, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है, किस तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो आपके पास कैसे डिनोट करेंगे, वेक्टर v, v के ऊपर एरो मार्क, वेलोसिटी का नोटेशन v, और ऊपर एरो मार्क लगा दी। इसका मतलब ये क्या है, वेक्टर है। v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड टू नॉर्थ। ये 10 मीटर पर सेकेंड क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड, एंड नॉर्थ क्या है, दिस इज डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर को डिनोट करने के लिए हमारे पास क्या है, उस वेक्टर की नोटेशन लिखो और उसके ऊपर एरो मार्क लगा दो। क्लियर? ऐसे ही मान लीजिए मोमेंटम को डिनोट करना हो, मोमेंटम इज इक्वल टू पी, एरो मार्क लगा दिया। ये हमारा क्या बन गया, वेक्टर बन गया। चले आगे। तो इस तरह से हम एक वेक्टर को डिनोट करते हैं। ठीक है। अब अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाना हो किसी वेक्टर का, सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्या करना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाना हो, हाउ टू डिनोट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। चलिए देखें, वही एग्जांपल लेते हैं। हमारा फोर्स F इज इक्वल टू 10 न्यूटन टू राइट हैंड साइड। फोर्स कितना है हमारे पास, 10 न्यूटन है, किस तरफ है, राइट हैंड साइड की तरफ है। क्लियर? तो हमारे पास इसमें क्या क्या है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ये क्या है, डायरेक्शन। दिस इज आवर मैग्नीट्यूड, क्या है हमारा मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज आवर डायरेक्शन। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाना है। क्या शो करना है, वी ओनली वांट टू शो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड करने के लिए, शो करने के लिए आप क्या करेंगे, वेक्टर लिखा, दोनों तरफ 2 डंडे लगा दिए। क्या लगा दिए, 2 डंडे। 2 डंडे का क्या मतलब है, दिस इज मीन्स, इट मीन्स मॉडुलस ऑफ फोर्स, और इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब हमें ना डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे। फोर्स कितना है, 10 है। फोर्स कितना है, 10। ज्यादा से ज्यादा इसकी यूनिट लिख दीजिए बस। अब डायरेक्शन नहीं शो करनी है। तो किसी भी वेक्टर का अगर आप मॉडुलस कर देंगे, क्या कर देंगे, मॉडुलस, तब हमारा वेक्टर नहीं शो होगा। तब हमें सिर्फ और सिर्फ उसका क्या शो करना है, मैग्नीट्यूड शो करना है। क्लियर है? बोलिए। अब ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास वेलोसिटी वाला एग्जांपल था मेरा। अब मैंने इसको क्या कर दिया, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। बोलिए। क्लियर? तो आपको किसी भी वेक्टर का अगर वेक्टर शो करना है तो आप उसका नोटेशन और उसके ऊपर एरो मार्क लगाइए। एक चीज में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मान लीजिए एरो मार्क ऐसे लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज दिस। अगर डायरेक्शन ऐसे नहीं लगा सकते आप,
कभी आप ये सोच रहे हैं कि एरो मार्क डायरेक्शन को शो कर रही है, नहीं नहीं, एरो मार्क सिर्फ ये शो कर रही है कि इट इज ए वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन विल ऑलवेज बी लाइक दिस। इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, ऐसे ही होगी। चले आगे, बोलिए। वेक्टर एरो मार्क ऑन द फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। दो चीजें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी विल लर्न टाइप ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट वी विल लर्न टाइप ऑफ वेक्टर। हम अब क्या लर्न करेंगे, टाइप ऑफ वेक्टर्स। टाइप ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के टाइप। चलिए करते हैं। सबसे पहला हम इजी से शुरू करते हैं, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स। चलिए इक्वल वेक्टर्स क्या है। टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल। Two vectors are called equal if they both are equal in magnitude. Magnitude क्या है, इक्वल है, and in same direction। कोई भी दो वेक्टर क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे उनको हम। अगर हमारे पास वो क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन। कोई भी दो वेक्टर, वेक्टर ए हमारे पास ये, वेक्टर बी हमारे पास ये, ठीक है, क्लियर। ए और बी दो वेक्टर हो गए हमारे पास, तो दोनों की क्या है हमारे पास, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो क्या हो जाएगा, देन वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इफ डायरेक्शन ऑफ बोथ द वेक्टर्स आर सेम एंड मैग्नीट्यूड इज सेम। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। क्लियर है, बोलिए। तो इक्वल वेक्टर्स हो गए। सेकंड है नेगेटिव वेक्टर। मान लीजिए हमें किसी एक वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर खींचना है। क्या खींचना है, नेगेटिव वेक्टर, किसी एक वेक्टर ए का। तो एक वेक्टर खींचिए जो मैग्नीट्यूड में तो इसके इक्वल हो, लेकिन डायरेक्शन में इसके क्या हो, ऑपोजिट हो। डायरेक्शन में क्या हो, इसके ऑपोजिट हो, ठीक है। यानी नेगेटिव वेक्टर टू ए गिवन वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर टू ए गिवन वेक्टर will be another vector which is same in magnitude but opposite in डायरेक्शन। किसी एक वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर बी कब होगा, जब वो दोनों क्या हो, सेम इक्वल वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो। डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट। ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हमने किसका साइन लगा दिया, माइनस का। तो हमारे पास क्या आया है कि नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर विल बी अनदर वेक्टर whose magnitude is same but direction is opposite। ठीक है, चले आगे। This is what we can say negative vector। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है
ये हमें ध्यान से समझना है। एक नई चीज है आपके लिए, नई डेफिनेशन है, उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या है हमारे पास? यूनिट वेक्टर क्या है हमारे पास? यूनिट वेक्टर। क्लियर? यूनिट वेक्टर क्या है अब हमारे पास देखते हैं। यूनिट वेक्टर क्या है हमारे पास? ए वेक्टर which have unit magnitude, which have unit magnitude is called unit वेक्टर। एक वेक्टर जिसका यूनिट यानी सिर्फ एक मैग्नीट्यूड हो, यूनिट वन, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। क्लियर? ए यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय सिंबल and a cap on it. By a symbol and a cap on it. For example, फोर्स ले लीजिए, फोर्स के ऊपर हमने कैप लगा दी ऐसे। इसका मतलब ये फोर्स क्या है? यूनिट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मीन्स इट इज 1 न्यूटन। इट इज 1 न्यूटन। अगर मान लीजिए मैंने वेलोसिटी लिख दी, ऊपर कैप लगा दी, इसका मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड ऊपर कैप लग गई, इट मीन्स इट इज ए यूनिट वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। सो लेट वी हैव ए वेक्टर ए। क्या हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है और हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। वी नीड टू फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो यूनिट वेक्टर निकालने का क्या तरीका? सिंपल तरीका है, हमें वेक्टर डिवाइडेड बाय 8, ये क्या है? मैग्नीट्यूड। वेक्टर को उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर्स है 10 न्यूटन टू RHS। फोर्स कितना है? 10 न्यूटन टू राइट हैंड साइड। हमें क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो क्या करेंगे? वेक्टर डिवाइडेड बाय 8 मैग्नीट्यूड। ठीक है? वेक्टर कितना आपका? 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना है? 10। 10 से 10 गया, कितना आ गया? 1 न्यूटन। कितना आ गया? 1 न्यूटन। यानी आप यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हो तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। चले आगे। अब इसी प्रोसेस में, यूनिट वेक्टर के प्रोसेस में ही आगे चलते हैं हम। हमारे पास 3 चीजें हैं जो आपको याद करनी है। 3 things which you need to learn and understand. Unit vector along x-axis is I. Unit vector along y-axis is J. Unit vector along
z एक्सिस इज k। अब समझते हैं इसका क्या मीनिंग है, समझे? पहले आई जे को समझते हैं, फिर के को उसमें इंक्लूड कर देंगे। हम सब देखते हैं कि ये हमारे पास इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। दिस इज आवर ओरिजिन ओ, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट ओ से चला और ए पर आ गया, कहां पर? ए पर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 2 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 मीटर। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है। तो आप क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल देखते हैं इसको। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2 मीटर ऑन एक्स एक्सिस। यही लिखेंगे, ठीक है? क्लियर? बोलिए। अब हमारे पास यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? आई। मतलब अलोंग एक्स एक्सिस कोई बॉडी यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो हम उसको आई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आई। इसका मतलब क्या है कि बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस 1 मीटर डिस्टेंस गई है, आई लिखो, या मैं इसको 1 आई लिखूं, सेम चीज है। यानी अगर एक बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस यहां आई है 1 मीटर पर ए डैश पर, तो इसका मतलब है उसने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आप फिर लिखेंगे इसको 1 मीटर ऑन एक्स एक्सिस। अब बॉडी ओ से ए पर आ गई 2 मीटर डिस्टेंस पर, आपने लिखा 2 मीटर ऑन एक्स एक्सिस। लेकिन अगर आपको सिंपल ऐसे लिख दें इसको 2i, तो आपको शो नहीं करना पड़ेगा कि बॉडी इज ऑन एक्स एक्सिस। नहीं, क्यों? क्योंकि आई का मतलब है आई इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। आई क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। इट मींस क्या है हमारे पास कि अलोंग एक्स एक्सिस बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस गई है। इट मींस बॉडी की पोजीशन है आई। आई मींस 1 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस। अगर इसका डबल गई है तो लिख दिया 2i। अगर बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से लेके यहां तक, बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया ओ से लेके बी तक, कितना? 3 मीटर, तो आप लिखोगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3i। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए। अब वही बॉडी ओ से चली गई वाई एक्सिस पर और कहां आ गई? ये आ गई सी पर। कितना डिस्टेंस? वही 3 मीटर, ठीक है। इफ बॉडी मूव्स ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू 3 मीटर, then you can write down position of body is equal to 3j। क्या लिख सकते हैं आप? पोजीशन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 3j। जे का मीनिंग आ गया ना हमारे पास, फिर हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि किस तरफ गई है। जे आपको क्या पता है? अलोंग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर है। तो बॉडी इज गॉन अलोंग वाई एक्सिस कितनी दूरी पर? 3 मीटर पर। जे आपको ये बताएगा अलोंग वाई एक्सिस का, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस गई है तो कितना हो गया आपके पास? आई लगेगा। ऐसे ही बॉडी अगर चली गई अलोंग जेड एक्सिस, इफ बॉडी मूव अलोंग z एक्सिस इक्वल टू 4 मीटर, तो ये आ जाएगा 4k। क्या आ जाएगा? 4k मीन्स 4i हो, इसका मतलब है 4 मीटर अलोंग x एक्सिस। 3j है, इसका मतलब 3 मीटर अलोंग y एक्सिस।
अगर 9K है सिंपल, तो इसका मतलब 9 मीटर अलोंग Z एक्सिस। आपको IJK से ही पता लग जाएगा कि बॉडी किस एक्सिस पर है। चलिए आगे चलें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं। कैसे? चलिए सुनते हैं इसको। ऐसे एक बॉडी मूव करती है, ये अलोंग वाई एक्सिस, ये अलोंग एक्स एक्सिस, ये हमारा O, यहां पर 0 0, ठीक है। एक बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस मूव करती है यहां पर 4 मीटर, ठीक है। फिर अलोंग वाई एक्सिस जाती है यहां पर 2 मीटर। तो बॉडी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 4 2। क्या कोऑर्डिनेट हो गए? 4 2। क्लियर? बोलिए। यानी अलोंग एक्स एक्सिस बॉडी गई है 4 मीटर, अलोंग वाई एक्सिस बॉडी गई है 2 मीटर। या मैं कह दूं बॉडी मूव टू पॉइंट A 4 2, ठीक है। क्लियर? बोलिए। बॉडी मूव अलोंग एक्स एक्सिस 4 मीटर, अलोंग वाई एक्सिस 2 मीटर, और बॉडी कहां गई? O से A तक, O से A तक गई। क्लियर है? देन डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 4 मीटर इज इक्वल टू 4i। लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू 2 मीटर इज इक्वल टू 2j। लिख सकते हैं, बोलिए। तो बॉडी O से A पर आई, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉडी, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉडी विल बी इक्वल टू OA। पोजीशन वेक्टर बॉडी का क्या हो जाएगा? OA। तो OA की वैल्यू आपको लिखनी हो तो आप क्या लिखेंगे? बाद में कहां पहुंची? अलोंग एक्स एक्सिस 4 पर, इनिशियल क्या थी? अलोंग एक्स एक्सिस 0 पर। तो आप लिखोगे 4 माइनस, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉडी OA इज इक्वल टू 4 माइनस 0 i प्लस 2 माइनस 0 किसके अलोंग? J। तो हमारे पास OA क्या आ गया? इज इक्वल टू 4i प्लस 2j। यानी अगर हमें ये सारा सिस्टम ग्राफिकली ना बताया जाए, सिर्फ पोजीशन वेक्टर बता दिया जाए, तो आप समझ जाओगे अलोंग एक्स एक्सिस बॉडी 4 मीटर पे गई है, अलोंग वाई एक्सिस बॉडी 2 मीटर पे गई है। बॉडी का पोजीशन वेक्टर है 4i प्लस 2j। क्लियर? बोलिए। चले आगे। अब यही बॉडी A से चली गई B पर, यहां आ गई। A से कहां चली गई? B पर। अलोंग एक्स एक्सिस आ गई 6 पर, अलोंग वाई एक्सिस आ गई 2, सॉरी अलोंग एक्स एक्सिस आ गई 2 पर, अलोंग वाई एक्सिस आ गई 6 पर। ठीक है? बोलिए। O से आई A पर, A से आई B पर। तो अब बॉडी का पोजीशन वेक्टर अगर O से बनाना चाहें, किससे बनाना चाहें? O से पोजीशन वेक्टर। नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ B विल बी इक्वल टू 2 माइनस 0, जहां बाद में गई है 2 माइनस 0 अलोंग एक्स एक्सिस प्लस 6 माइनस 0 अलोंग वाई एक्सिस J। ठीक है?
तो ये बन गया आपके पास OB 2I प्लस 6J। आपको देख के ही पता लग गया अलोंग x एक्सिस 2, अलोंग y एक्सिस कोऑर्डिनेट 6 है। ठीक है, अब आपको कोई कहे कि AB का निकालो, आप क्या निकालो? AB डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम A टू B। तो अब आप AB निकालना चाहेंगे। AB विल बी इक्वल टू, AB किसके इक्वल होगा? A से B पे गई तो दिस माइनस दिस 2 माइनस 4 अलोंग किसके? x एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर I, फिर प्लस का साइन, दिस माइनस दिस 6 माइनस 2 किसके अलोंग गई है? y एक्सिस, y एक्सिस का यूनिट वेक्टर J। तो आपके पास ए बी का पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या ये वेक्टर क्या आ गया? -2i प्लस 4j। ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। यहां से आपको पता चला -2 का क्या मतलब है? अलोंग y एक्सिस तो बॉडी की पोजीशन डिक्रीज हो गई, 4 से कहां आ गई? 2 पर। सॉरी, अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस डिक्रीज हो गई, कहां से आ गई? 2 से कहां आ गई? 6 पर इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो आप ऐसे क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। अब ऐसे ही अगर बॉडी का मोशन 3 डायमेंशनल हो, क्या हो? 3 डायमेंशनल इफ बॉडी इज मूविंग 3 डायमेंशनली, तब हमारे पास क्या आएगा? इफ मोशन इज 3 डायमेंशनल, इफ मोशन इज 3 डायमेंशनल एंड बॉडी मूव फ्रॉम 4, 3, 7, 2, 6, 2, 4, ये पॉइंट ए से बी यहां मूव करेगी, यानी एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड, ये कोऑर्डिनेट है बॉडी के। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए बी। बाद में बी पर पहुंची तो दिस माइनस दिस एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होंगे, 6 माइनस 4 अलोंग एक्स एक्सिस आई प्लस 2 माइनस 3 अलोंग वाई एक्सिस जे प्लस 4 माइनस 7 अलोंग जेड एक्सिस के। यानी ये बन गया 2i माइनस जे माइनस 3k। This is the position vector of body which move from point A to point B। आई जे के सिंपल आपको एक्सप्लेन कर देंगे। आई जे के सिंपल आपको कैप आप लगाना चाहे तो लगाइए, ना लगाना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिस बॉडी का इस तरह से आप आई जे के से आपको ये पता चल जाएगा बॉडी के अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्या कोऑर्डिनेट है, और उस हिसाब से आप बॉडी का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो इस तरह से किसी भी बॉडी का पोजीशन वेक्टर लिखा जा सकता है। तो ये तो हो गया बॉडी का पोजीशन वेक्टर, हो गया। अब अगर ये कहा जाए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, क्या निकालें? मैग्नीट्यूड। देन मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ये है क्वेश्चन आपके पास। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी। मैंने कहा दोनों तरफ डंडा लगा दीजिए, इसका मतलब मॉडुलस। क्लियर है? आपको क्या करना है? अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड। चलिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? देखिए, एक्स क्या है? 2 अलोंग एक्स एक्सिस 2 का स्क्वायर प्लस वाई अलोंग वाई एक्सिस कितना है? जे के साथ क्या? -1,
तो -1 का स्क्वायर प्लस जेड के साथ क्या है -3 का स्क्वायर। हमेशा जोड़ होगा, लेकिन एक्स वाई जेड के साथ जो भी आपके पास सिंबल लगा है प्लस या माइनस वो लिखा जाएगा। तो ये क्या आ गया आपके पास 4 + 1 + 9 इज इक्वल टू √40। तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर का क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड। चलिए आगे चले। अब हमारे पास आ गया कोई एक वेक्टर ए। अभी हम यूनिट वेक्टर ही पढ़ रहे हैं, है ना। लेट वी हैव वेक्टर ए। लेट वी हैव ए vector A is equal to 4i plus 3j plus 4k. Then find unit vector A. क्या निकालिए, यूनिट वेक्टर। अभी हमने कहा था यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्या है हमारे पास, ये रहा 4i plus 3j plus 4k अपॉन मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है, x के साथ है उसका स्क्वायर प्लस y के साथ है उसका स्क्वायर प्लस z के साथ है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 4i plus 3j plus 4k अपॉन 16, 16, 32 और 9, 41. This is our unit vector of vector A. Simple case. वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, मैग्नीट्यूड आपको निकालना आ गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर को भी निकाल सकते हैं। चले आगे टाइप, अगला टाइप चले। नेक्स्ट वी हैव नल वेक्टर। Next we have null vector, a vector which have zero magnitude। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है, is called null vector। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एक्सेलरेशन vector of a body moving with uniform velocity। कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म एक जैसी वेलोसिटी से। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तब एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर, नल वेक्टर हो जाएगा। एक और सेकंड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए बॉडी इन रेस्ट। रेस्ट में कोई बॉडी है, उसका वेलोसिटी वेक्टर भी क्या हो जाएगा, रेस्ट में जो बॉडी है वेलोसिटी 0, दैट विल बी अगेन ए नल वेक्टर। क्या होगा हमारा, एक नल वेक्टर होगा। क्लियर है, आगे चले। नेक्स्ट है हमारा कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर ये क्या होता है, एक ही प्लान में, एक ही प्लेन में, जैसे ये हमारा एक प्लेन है धरातल, इस पर कितने भी वेक्टर कीजिए, कितने भी, जितने आपका मन करे, सारे क्या हो जाएंगे, कोप्लानर वेक्टर। All vectors in the same plane are called coplanar vector। क्या कहेंगे इन्हें हम, कोप्लानर वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट लोकलाइज्ड वेक्टर।
कौन से वेक्टर? लोकलाइज्ड, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, जिनका क्या है? इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, वो क्या होते हैं हमारे? whose initial point is fixed, ये हमारे क्या होते हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर। क्लियर है? तो आज हमने पढ़ा है व्हाट आर द वेक्टर्स एंड टाइप ऑफ वेक्टर्स। मेन इंपॉर्टेंट है इसमें यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे हैं, हाउ वी कैन राइट डाउन पोजीशन वेक्टर, हाउ वी कैन फाइंड आउट यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सम एंड मल्टीप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर एंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। क्लियर है? वेक्टर्स की क्लास को बड़ा सीरियसली लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरी जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे आपके हमेशा काम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही कीजिए, कल फिर मिलते हैं।